एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे उस्मान आलिम शाह की गर्दन पर खंजर रखे हुए था और कह रहा था, तुमने गद्दारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, अवाम मेरे भाई और सुल्तान को मेरे खिलाफ उकसाया। ये सुनकर आलिम शाह कहता है, तुम जो कर रहे हो उस्मान, इसका बदला तुम और तुम्हारा कबीला दोनों चुकाएंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे सिपाही। उस्मान कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? इसी दौरान कोनूर और उसके सिपाही दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही कोनूर कहता है, तुम्हारे सिपाही हमारी कैद में हैं उस्मान। ये सुनकर उस्मान हैरान रह जाता है। कोनूर कहता है, अगर तुमने कोई भी गलती की तो नुकसान उन्हें पहुंचाया जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ सल्जुकी सिपाहियों ने उस्मान के सिपाहियों पर हमला कर दिया था और थोड़ा ही मुकाबला करने के बाद वो उन पर काबू पा चुके थे। यहाँ उस्मान कह रहा था, क्या मेरे सिपाही ठीक हैं? कोनूर कहता है, ये तुम पर मुनसिर है, वजीर आलिम शाह को छोड़ दो। उस्मान कहता है, अगर तुमने मेरे सिपाहियों का बाल भी बाका किया तो पहले आलिम शाह को और फिर तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। इसी दौरान उस्मान को अपने सिपाहियों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनते ही उस्मान कोनूर से कहता है, पीछे हट जाओ। जिसके बाद उस्मान आलिम शाह की गर्दन पर तलवार रखे बाहर आ जाता है। बाहर सल्जुकी सिपाहियों ने उस्मान के सिपाहियों की गर्दनों पर तलवार रखे हुए थे। कोनूर कहता है, तुम्हारे सिपाही ठीक हैं, अब वजीर को छोड़ दो वरना तुम सब मारे जाओगे। इसी दौरान गुंदूज भी वहां पर आ जाता है। गुंदूज कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो मेरे भाई? उस्मान कहता है, मैं तुम्हारे दोस्त का सर काटने वाला हूँ। गुंदूज कहता है, ऐसा मत करो, अगर तुमने वजीर को मार दिया ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अपने कबीले और खानदान का सोचो। उस्मान कहता है, क्या कबीले के लिए तुम जैसे गद्दार के शाना बशाना खड़े हो जाओ? गुंदूज कहता है, अपनी तलवार फेंक दो उस्मान और सुल्तान के सामने पेश हो जाओ और उन्हें खुद बता देना। उस्मान कहता है, मेरा मकसद मुबारक मकसद है, इतना मुबारक है कि किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी दौरान जूलिया वहां पर आकर गुंदूज की गर्दन पर खंजर रख देती है। जिसके बाद आलिम शाह उस्मान से कहता है, उस्मान तुम इसकी भारी कीमत चुकाओगे, अब तुम मेरी जान नहीं ले सकोगे क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक रहमदिल इंसान हो, तुम अपने भाई जान और सिपाहियों को मरने नहीं दोगे। ये सुनकर उस्मान के सिपाही कहते हैं, हमारी फिक्र न करें सरदार, इसे कत्ल कर दें। लेकिन उस्मान किसी सोच में पड़ जाता है। आलिम शाह कहता है, तुम्हारे सिपाही पागल हो गए हैं उस्मान, लेकिन तुम्हारे कबीले का क्या? फिर आलिम शाह कोनूर से कहता है कि कोनूर मेरा फरमान सुनो, अगर ये मुझे मार देता है तो काई कबीले को जलाकर राख कर देना, तमाम खेमे जला देना और किसी का भी सर तन पर बाकी न रहे, हत्ता के उरहान भी। ये सुनते ही उस्मान को गुस्सा आ जाता है। उस्मान कहता है, ये जो तुमने कहा इसके लिए मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, इसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। ये कहकर उस्मान अपनी तलवार कोनूर को दे देता है। जिसके बाद सल्जुकी सिपाही उस्मान को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसी दौरान निकोला कोसेस की गर्दन पर तलवार रखे वहां पर आ जाता है। निकोला कहता है, बिलाखिर भेड़िया जाल में फंस गया और गद्दार शेर मेरी तलवार की नोक पर है। इसके बाद जूलिया एक ख्याल देखती है जब उसने निकोला और आलिम शाह को उस्मान और कोसेस की प्लानिंग के बारे में सब कुछ बता दिया था। आलिम शाह कह रहा था, उन किलेदारों को देखो, मुझे तबाह करने के लिए उस्मान के साथ मिल गए हैं, लेकिन कोई भी हरकत में नहीं आएगा जब तक उस्मान को ये यकीन ना आ जाए कि उसने ये जंग जीत ली है। फिर मैं उसे बताऊंगा कि ये उसकी जीत नहीं बल्कि उसकी हार है। इस ख्याल के बाद निकोला जूलिया से कहता है कि जूलिया जाओ और रुगातूस को लेकर आओ। यहाँ एक सिपाही आकर रुगातूस से कह रहा था, यहाँ से भाग जाएं जनाब, हमारे साथ गद्दारी हो गई है। ये सुनकर रुगातूस बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ आलिम शाह कोसेस से कह रहा था, तुम्हारी गद्दारी का फैसला कुस्तुनतुनिया का बादशाह करेगा कोसेस। जिसके बाद वो उस्मान से कहता है कि लेकिन तुम उस्मान, तुम्हें इसी किले में फांसी पर लटकाया जाएगा। ये सुनकर गुंदूज कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं वजीर आलिम शाह, आप उस्मान को फांसी देंगे? आलिम शाह की बात सुनकर उस्मान के सिपाही जज्बाती हो चुके थे। ये देखते ही सल्जुकी सिपाहियों ने वहां से ले जाते हैं। यहाँ जूलिया रुगातूस के कमरे में आ चुकी थी, लेकिन रुगातूस वहां से फरार हो चुका था। दूसरी जानिब उस्मान और उसके सिपाहियों को जिंदान में बांध दिया गया था। जिसके बाद जलाली अपने औजार निकालने लगता है। ये देखकर कोनूर कहता है, क्या तुम इनका मुंह खुलवाना चाहते हो? लेकिन इसकी तो जरूरत नहीं है। जलाली कहता है, अगर तुमने पहले ही इन पर तशद्दुद किया होता तो ये वजीर आलिम शाह को मारने की कोशिश नहीं करते। इसके बाद दो सिपाही बायसिंगूर को पकड़कर जलाली के सामने लाते हैं और उसके हाथ को एक लकड़ी पर रखते हैं। जिसके बाद जलाली बायसिंगूर की उंगलियों के नाखूनों को उखाड़ कर बाहर निकालता है, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। यहाँ निकोला जूलिया से कह रहा था, क्या मतलब कि तुम उसे ढूंढ नहीं पाई? जूलिया कहती है, हमने किले में उसे हर जगह तलाश किया लेकिन वो नहीं मिल रहा। इसी दौरान आर्गोस वहां पर आ जाता है। उसे देखते ही निकोला कहता है, मुझे कोई बुरी खबर मत सुनाना आर्गोस। आर्गोस कहता है, जनाब, कोसेस को कुस्तुनतुनिया ले जाने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं, जैसा कि आपने हुक्म दिया था। निकोला कहता है, मैं कोई भी गलती नहीं चाहता आर्गोस। यहाँ गुंदूज आलिम शाह के पास मौजूद था और कह रहा था, वजीर आलिम शाह, उस्मान ने जो किया वो गलत है,
लेकिन आप क्या सोचकर उसे फांसी दे रहे हैं? हालांकि सुल्तान का फरमान है कि उसे कोनिया ले जाया जाए और सुल्तान बजाते खुद उनका फैसला करेंगे। आलिम शाह कहता है, गुंदूस, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है, उस्मान ने सल्जूकी वजीर के खिलाफ अपनी तलवार निकाली है। अगर मैं खुशकिस्मत ना होता तो वो मुझे वहीं पर मार चुका होता। गुंदूस कहता है, मैं जानता हूँ कि उस्मान की गलती है, लेकिन क्या ये हमारे कवानीन को ज़ेब देता है? मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप उस्मान को कोनिया सुल्तान की तरफ भेजें। आलिम शाह कहता है, गुंदूस, क्या तुम उस्मान को वाकई जिंदा देखना चाहते हो? ये सुनकर गुंदूस कहता है, वजीर आलिम शाह, उस्मान मेरा भाई है और मेरे बाबा अर्तुल गाजी की अमानत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, लेकिन अगर आप उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आपको मेरा सामना करना होगा और काई कबीले का सामना करना होगा। ये सुनकर आलिम शाह कुछ सोचने लग जाता है, जिसके बाद वो कहता है, सिर्फ एक ही सूरत में तुम उस्मान की जान बचा सकते हो गुंदूस, लेकिन तुम्हें एक बड़े काम को सरअंजाम देना होगा। अगर तुम उस्मान की जान बचाना चाहते हो तो तुम उस्मान के नायब के तौर पर काई कबीले के सरदार नहीं, बल्कि तुम्हें काई कबीले का हकीकी सरदार बनना होगा और इन सरजमीनों पर तुम मेरे बाजू बनोगे। क्या ये तुम कर सकते हो गुंदूस साहब? कुछ सोचने के बाद गुंदूस कहता है, मैं करूंगा। अगर मेरे भाई की जान बचती है तो इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। वजीर आलिम शाह, अर्तुल गाजी के बेटे गुंदूस का ये आपसे वादा है, आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इसी दौरान निकोला भी वहां पर आ जाता है। आलिम शाह कहता है, ठीक है, फिर उस्मान को कोनिया ले जाया जाएगा। ये सुनकर गुंदूस वहां से चला जाता है और निकोला आलिम शाह के पास आकर कहता है, आलिम शाह, हम उस्मान को जिंदा नहीं छोड़ सकते। तुम उसे मारने के इतने करीब हो और उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? ये सुनकर आलिम शाह कहता है, पुरसुकून हो जाओ निकोला, उस्मान को कभी कोनिया नहीं ले जाया जाएगा, उसे यहीं पर मार दिया जाएगा। यहाँ जूलिया जिंदान में आ चुकी थी, जिसके बाद वो उस्मान से कहती है, उस्मान, रुगातूस फरार हो गया है, लेकिन तुम और तुम्हारे सिपाहियों को बड़ी तकलीफ का सामना करना होगा। ये कहकर वो सिपाहियों से कहती है कि उस्मान को बाहर लेकर आओ। ये सुनते ही दो सिपाही अंदर जाते हैं और उस्मान को पकड़कर बाहर ले आते हैं। बाहर आने के बाद उस्मान जूलिया से कहता है, अगर हम यहाँ से बच निकले तो तुम जहन्नुम की ख्वाहिश करोगी, क्योंकि हम जो तुम्हारे साथ करेंगे वो जहन्नुम से भी बदतर होगा। जूलिया कहती है, ऐसे ख्वाब मत देखो उस्मान जो तुम नहीं कर सकते। जिसके बाद वो अपने सिपाहियों से कहती है कि उस्मान को बांध दो। ये सुनते ही सिपाही उसे बांध देते हैं और जलाली उस्मान पर कौड़े बरसाने लगता है। यहाँ कबीले में बाला सो रही थी और बार बार उस्मान का नाम ले रही थी। इसी दौरान सरजान खातून और जहरा वहां पर आ जाती हैं। फिर अचानक बाला खातून नींद से जाग जाती है और कहती है, सरजान वालदा, मैंने ख्वाब देखा है कि उस्मान अंधेरे में था। मुझे फिक्र हो रही है कि वो उसके साथ कुछ गलत न कर दें। सरजान खातून कहती हैं, तुम फिक्र नहीं करो, उस्मान ठीक है। यहाँ जलाली मुसलसल उस्मान पर कौड़े बरसा रहा था। इसी दौरान एक सल्जूकी सिपाही वहां पर आकर कहता है, वजीर आलिम शाह उस्मान का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ कोसेस निकोला से कह रहा था, तुमने जो मारी के साथ किया है मैं तुमसे उसका हिसाब लूंगा। ये सुनकर निकोला कहता है, तो तुम्हारी गद्दारी की वजह तुम्हारी बेवकूफ बहन है और तुमने रुगातुस को भी अपना बना लिया। ये कहकर वो गुस्से में आकर कोसेस को मारने लगता है। थोड़ी देर मारने के बाद निकोला कोसेस से कहता है, तुम फिक्र नहीं करो, तुम अकेले नहीं होगे। जब मैं उस रुगातुस को पकड़ूंगा तो उसे भी तुम्हारे पीछे भेजूंगा और मेरे बाजार को जलाने के बदले में अब हरमन काया किले की जमीनें मेरी होगी। ये सुनकर कोसेस बहुत गुस्से में आता है। ये देखते ही निकोला कहता है, मैं आया निकोला, एनागोल और हरमन काया किले का किलेदार। यहाँ आलिम शाह एक जगह बैठा था। इसी दौरान सल्जूकी सिपाही उस्मान को वहां पर लेकर आते हैं। उस्मान को देखकर आलिम शाह कहता है, खुशामदीद उस्मान साहब। अर्तुल गाजी का जानशीन उस्मान, जिसके चचा भी थे और भाई भी थे, लेकिन फिर भी उसे सरदार बनाया गया। मैंने सोचा कि इसका मतलब है कि वो जरूर समझदार होगा, लेकिन तुम तो बेवकूफ निकले उस्मान। फिर वो कहता है कि मैं कौन हूँ? सल्जूक सल्तनत का साया हूँ। ये सुनकर उस्मान मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने ठीक कहा, सुल्तान मसूद सूरज हैं और तुम उनका साया हो। वो हैं तो तुम भी हो, वो नहीं तो तुम भी नहीं। और जहां तक हमारे वजूद का ताल्लुक है तो ये सिर्फ अल्लाह से है, हम किसी का भी साया नहीं है। ये सुनकर आलिम शाह खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने रियासत की नाफरमानी की है, तुमने उसके वजीर पर तलवार उठाई है, तुम इसकी कीमत अदा करोगे। उस्मान कहता है, सुल्तान मसूद से मिलने के बाद उन्हें हकीकत पता चल जाएगी, जिसके बाद वो उदास होंगे कि उन्होंने तुम जैसे शख्स को ये मकाम दिया। ये सुनकर आलिम शाह मुस्कुराने लग जाता है और उस्मान के करीब आकर कहता है, उस्मान, तुम्हें भला किसने कहा कि तुम कोनिया जा रहे हो? यहाँ बिलिजिक में ही तुम्हारे गले में फंदा पड़ेगा। उस्मान कहता है, तुम ना तो रियासत हो और ना ही रियासत के वजीर,
तुम्हारा तो नसब ही असल नहीं है, गद्दारी तुम्हारे खून में शामिल है। जल्दी या देर ये हकीकत वाजे हो जाएगी। उस्मान के जाने के बाद कोनूर वहां पर आ जाता है। आलिम शाह कोनूर से कहता है, उस्मान मेरी राह में हायल हो रहा है कोनूर, हम कल उसे फांसी देंगे। कोनूर कहता है, गुंदुज साहब इसकी इजाजत नहीं देंगे। ये सुनकर आलिम शाह गुस्से से कहता है, क्या मुझे इजाजत की जरूरत है? जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे। कोनूर कहता है, वजीर सुल्तान का फरमान है, वो यकीनी तौर पर उस्मान को कोनिया बुलाना चाहते हैं। आलिम शाह कहता है, सुल्तान अपने तख्त पर बैठकर हुक्म चलाता रहता है, यहाँ हमारी गर्दन पर तलवार लटक रही है। मेरा फैसला यकीनी है, हर चीज की एक कीमत होती है। ये आलिम शाह के परचम के खिलाफ बगावत की कीमत है। ये सुनकर कोनूर कहता है, जैसा आप मुनासिब समझें। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। यहाँ रुगातू से खुफिया रास्ते से जंगल में आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो कुमराल अब्दाल और चरवाहा वहां पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर रुगातुस कहता है, कौन हो तुम लोग? कुमराल अब्दाल कहते हैं कि हम उस्मान का इंतजार कर रहे थे, जरूर कुछ न कुछ हुआ है जो तुम भाग आए हो। रुगातुस कहता है, तुम पादरी फिलिप हो? कुमराल अब्दाल कहता है, मेरा नाम फिलिप नहीं, हम हक पर यानी कि अल्लाह पर यकीन रखते हैं। मेरा नाम कुमराल अब्दाल है, मैं उस्मान साहब के रास्ते का मुसाफिर हूँ। सुना है कि तुमने उससे दोस्ती कर ली, मुझे बताओ कि तुम किले से भागकर क्यों आए हो और उस्मान साहब कहाँ हैं? ये सुनकर रुगातुस कहता है, हमारे साथ गद्दारी हो गई, कौसैस और उस्मान पकड़े गए हैं। ये सुनकर कुमराल अब्दाल बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ गुंदुज अपने कबीले में मौजूद था और कह रहा था, जब भी मैं अपने भाई को बचाने की कोशिश करता हूँ वो दोबारा खुद को कुएं में फेंक देता है। ये सुनकर सरजान खातून कहती हैं, अपनी बकवास बंद करो और अपनी बात पूरी करो। गुंदुज कहता है, वालिदा उस्मान वजीर को कत्ल करना चाहता था, उसे मौत की सजा सुना दी गई है। ये सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। गुंदुज कहता है, जबकि मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ वो खुद को आग में धकेल रहा है। ये सुनकर सरजान खातून कहती हैं, जबकि तुम्हारा भाई मुश्किल में है तो क्या तुम बैठकर सिर्फ उस पर इल्जाम लगाते रहोगे? ये सुनकर गुंदुज खड़ा हो जाता है और कहता है, वालिदा मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए खुद वहां पर चला गया, मैंने उसे फांसी के तख्ते से उतारा है। यहाँ बिल्जिक किले में एक शख्स ऐलान कर रहा था कि उस्मान जिसने हमारे सिपाहियों को कत्ल किया था, आज उसे बिल्जिक किले में फांसी दे दी जाएगी। लोगों, उस्मान जो कि शैतानों का भी शैतान है, उसे और उसके सिपाहियों को फांसी दे दी जाएगी। ये सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो उस्मान के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। वजीर आलिम शाह भी एक जगह खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था और बहुत खुश हो रहा था। जिसके बाद वो अपने एक खास सिपाही से कहता है कि फरमान, मैं कोई भी गलती नहीं चाहता। जिसके जवाब में वो सिपाही कहता है कि सब कुछ तैयार है जनाब। कोनूर भी उनके साथ खड़ा था और कुछ सोच रहा था। यहाँ गुंदुज कह रहा था, वजीर ने मेरी बात सुनी और उस्मान की गर्दन पर लगे फंदे को हटा दिया। ये सुनकर सरजान खातून कहती हैं, वो शैतान मुफ्त में कुछ नहीं करता, तो बताओ हमें कि उसने बदले में क्या मांगा है? गुंदुज कहता है, वजीर ने जो कहा उसके मुताबिक मैं अब से इन इलाकों में वजीर आलिम शाह का दस्तो बाजू बनूंगा, उसके हुक्म से सरदारी जिरगा होगा। ये सुनते ही मलन खातून कहती हैं, गुंदुज साहब कबीले का सरदार पहले से मौजूद है, आप किस सरदारी जिरगे की बात कर रहे हैं? मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। इसके बाद बाला खातून कहती हैं, आप कुछ दिन इस पोस्ट पर क्या बैठ गए, आप तो अपने सरदार को ही भूल गए, मगर आपको याद दिलाना पड़ेगा, आप जिस पोस्ट पर बैठे हैं ये उस्मान साहब की है। ये सुनकर गुंदुज कहता है, क्या आप लोग अपने कबीले को जलाकर तबाह करना चाहते हैं? क्या तुम लोगों को तलवारों से मारना चाहते हो? इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। मुझ पर गुस्सा करने के बजाय आप उस्मान पर गुस्सा करें। अगर वो सुल्तान के हुजूर पेश आने से नहीं भागता तो हम पर आज ऐसी मुसीबत आती ही नहीं। ये सुनकर सरजान खातून कहती हैं, मैं जिस गुंदुज को जानती हूँ वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, वो अपने भाई के साथ खड़ा होता है। बताओ तुम कौन हो जो अपने भाई के साथ खड़े नहीं हो रहे? ये सुनकर गुंदुज कहता है, मैं इस कबीले को तबाह होने नहीं दूंगा, जो मेरे वालिद की मीरास है। अब हर कोई मेरे रास्ते से हट जाए, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे सरदार की नाफरमानी मानी जाएगी। ये सुनकर तमाम खवातीन वहां से चली जाती हैं। यहाँ उस्मान अपने सिपाहियों के साथ जिंदान में मौजूद था। उस्मान कह रहा था, मेरे बहादुर सिपाहियों, मैं शाहिद हूँ कि तुम लोग हक के रास्ते पर हो। तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासद के लिए अपनी तलवारें जुल्फकार बनाकर कुफार से लड़ते हो। पूरी दुनिया में अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने के लिए तुमने मेरे साथ कठिन सफर तय किए। अब यजीद वाला काम करेगा, और अगर हमारा नसीब हुआ तो हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के नूर हुसैन आफंदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह शहीद हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी नेमत है कि हम शहीद होंगे। ये सुनकर तमाम सिपाही कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ रुगातुस कुमराल अब्दाल और चरवाहे के साथ मौजूद था। वो चरवाहे के खेमे में मौजूद थे। रुगातुस कह रहा था, मेरे कमांडर बिल्जिक किले में मौजूद हैं,
نکولا نے انہیں خریدا ہوگا، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا، لیکن اس معاملے میں ان تک پہنچنا میرے لیے ناممکن ہے۔ یہ سن کر چرواہا کہتا ہے جب تک آپ کو یقین ہے کہ آپ کے کماندار آپ سے وفادار ہیں، میں انہیں آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ وہ بغیر دیکھے میری طرف آئیں گے۔ اگر وہ آپ سے اتنا وفادار ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، وہ نہیں دیکھیں گے کہ کون پکار رہا ہے، وہ صرف آپ کے لیے چلے آئیں گے۔ رکاتس کہتا ہے اگر تم میرے کمانداروں کو یہاں پر لے کر آتے ہو تو وہ عثمان صاحب کے بارے میں خبر بھی لائیں گے۔ جولیا، اسی کے دھوکے کی وجہ سے عثمان نکولا کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ عثمان کو زندہ چھوڑیں گے۔ یہ سن کر کمرال ابدال کہتے ہیں اگر عثمان صاحب مار دیے گئے تو وہ شہید ہو جائیں گے، اور میرا رب شہید کے بارے میں فرماتا ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں عثمان زندان میں کہہ رہا تھا اگر ہم شہید ہو گئے پھر بھی ہمارا مقصد ادھورا نہیں رہے گا، چاہے ہم مٹی میں ہی کیوں نہ مل جائیں۔ اللہ کے کلمے سے محبت ہمیشہ ہمارے بچوں کے دلوں میں پروان چڑھے گا، ہمارے بچے اسلام کا پرچم پوری دنیا میں بلند کریں گے۔ پھر عثمان کہتا ہے کہ کائی کے بہادر سپاہیوں، میں آپ لوگوں سے راضی ہوں، میرا عظیم رب بھی آپ لوگوں سے راضی ہو، میں تمہیں اپنا حق معاف کرتا ہوں، تم لوگ بھی مجھے معاف کر دو۔ یہ سن کر تمام سپاہی کہتے ہیں ہم آپ سے راضی ہیں ہمارے سردار۔ یہاں رکاتس کہہ رہا تھا اگر عثمان صاحب قتل کر دیے گئے تو آپ لوگ بغیر سردار کے رہ جائیں گے، آپ لوگ کیسے پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر کمرال ابدال کہتے ہیں کیا تم حضرت حمزہ کو جانتے ہو، حضرت علی، حضرت عثمان، زید بن حارث، عبداللہ بن رواحہ، کیا تم جعفر بن ابو طالب کو جانتے ہو، کیا تم حضرت حسین کو جانتے ہو؟ یہ نام سن کر چرواہے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ رکاتس کہتا ہے میں نے یہ نام کبھی نہیں سنے، پہلی بار سن رہا ہوں۔ کمرال ابدال کہتے ہیں یقیناً تم نہیں جانتے، میری جان فدا ہو ان پر، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ستاروں میں سے تھے، وہ ان کے اصحاب میں سے تھے، خاص کر کے حسین، ان کی آنکھوں کے نور، وہ سب اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، لیکن ان کی شہادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے تھی، اسی لیے اداس نہ ہوں، اس پکار پر کئی شہید ہوئے، اور اب اگر میرے سردار عثمان بھی شہید ہو کر گریں تو گرنے دو، ہمارے دلوں پر انگارے گریں تو گرنے دو، اداس نہ ہوں، خدا اور اس کے رسول کی دعوت ہمیشہ جاری رہے گی۔ یہ سن کر رکاتس کہتا ہے آپ ترک لوگ مجھے دن بدن الجھاتے جا رہے ہیں، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ آپ ایسا سوچتے ہیں۔ اس کے بعد چرواہا کہتا ہے کہ ہر ایک کی موت ناگزیر ہے، تاہم ابھی وقت نہیں آیا عثمان صاحب، اس وقت جام شہادت آپ پر حرام ہے، وہ آپ کو چھو بھی نہیں سکیں گے۔ پھر وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ پہلے آپ ریاست قائم کریں گے۔ یہ سن کر رکاتس حیران رہ جاتا ہے۔ کمرال ابدال کہتے ہیں راز آشکار ہو گیا۔ یہاں ہرمن کایا قلعے میں نکولا آ جاتا ہے، اسے دیکھ کر ماری پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے سپاہیوں اسے یہاں سے باہر نکالو، لیکن کوئی بھی سپاہی اس کا کہنا نہیں مانتا۔ نکولا کہتا ہے اب یہ قلعہ تمہارا نہیں ماری، تمہارے اس بھائی کوسیس نے عثمان کے ساتھ اتحاد کیا اور وزیر کو قتل کرنے کی کوشش کی، یعنی اب کوسیس غدار ہے اور اسے سزا دی جا رہی ہے۔ جس کے بعد نکولا کوسیس کی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ نکولا کہتا ہے اب سے ہرمن کایا قلعہ میرا ہے، اب تم خاموشی سے یہ قلعہ مجھے دو گے یا میں شہنشاہ کے سپاہیوں کے ساتھ آ کر اس قلعے کو الٹا دوں؟ ماری کہتی ہے میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گی۔ اسی دوران کوسیس کا خاص آدمی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نکولا اب سے میرے سپاہی آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ جس کے بعد سپاہی ہرمن کایا قلعے کے جھنڈے کو تبدیل کرنے لگتے ہیں۔ پھر نکولا کہتا ہے کہ کماندار سموئے، وہ نیا داماد، اس کا نام کیا تھا؟ ہاں ترگت، اگر وہ اس قلعے میں آئے تو بغیر ہچکچائے اسے ختم کر دینا۔ پھر وہ آرگوس سے کہتا ہے کہ ماری کو میرے قلعے لے کر جاؤ، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا کام ادھورا رہ جائے۔ یہاں بلجک قلعے میں عثمان اور اس کے سپاہیوں کو باہر لایا جاتا ہے تاکہ انہیں پھانسی دی جائے۔ وہاں پر موجود عوام بہت غصے میں تھی اور عثمان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سپاہی کسی طرح سے عثمان کو پھانسی کے مقام تک لے آتے ہیں۔ وزیر عالم شاہ کہتا ہے سب سے پہلے عثمان کو پھانسی دی جائے گی، جس کے بعد اس کے سپاہیوں کو پھانسی دی جائے گی۔ اسی دوران نکولا بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ نکولا عثمان کو دیکھ کر بہت مسکرا رہا تھا اور خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ عثمان کے سپاہیوں کو نیچے لکڑی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور عثمان کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے۔ پھر جلالی پھانسی کا پھندا عثمان کے گلے میں ڈالتا ہے۔ شاہ کے ساتھ ہماری دوستی کو بگاڑنے کے لیے غلط کام کیے اور عظیم سلجوق سلطنت کے نظام کے خلاف کام کیا۔ میں وزیر عالم شاہ ان نظام خراب کرنے والوں کو ان کی حد سکھانے آیا ہوں۔ اس کے بعد عالم شاہ عثمان سے کہتا ہے کاش تم نے میری بات سنی ہوتی تو اب یہ رسی تمہاری گردن میں نہ ہوتی عثمان۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے میں اور میرے جانباز بغیر عزت کے زندگی یعنی کہ ذلت کی زندگی
गुजारने के बजाय अल्लाह के रस्ते में शहीद होने पर राजी हैं। जिल्लत की जिंदगी तुम जैसों को ज़ेब देता है। यकीनन तुम यजीद की मिट्टी में से हो। हमारा ईमान है कि अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं और हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे सर नहीं झुकाते। ये कहकर उस्मान कलमा शहादत पढ़ने लग जाता है। फिर आलिम शाह उस्मान के पीछे जाता है और जो उस्मान के पाँव के नीचे लकड़ी थी उसे लात मार के हटा देता है, जिसके बाद उस्मान दार पर लटकने लगता है। उस्मान का गला घुट रहा था जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। इसी दौरान एक जानिब से तीर आता है और उस रस्सी को काट देता है, जिसके बाद उस्मान जमीन पर जाकर गिरता है। ये देखकर आलिम शाह गुस्से से कहता है, किसने किया है ये? इसी दौरान उसे एक सल्जूकी कमांडर नजर आता है जो कहता है, ये सुल्तान मसूद ने किया है, हमें सुल्तान मसूद ने हुक्म दिया है वजीर आलिम शाह। ये सुनकर निकोला बहुत गुस्से में आ जाता है। आलिम शाह कहता है, उस्मान बागी है जिसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, उसे कत्ल करना हम पर वाजिब है। ये सुनकर कमांडर कहता है, सुल्तान मसूद का हुक्म वाजे है, इन्हें कोनिया लाने का हुक्म दिया गया है। अगर कत्ल वाजिब होता तो हम उस्मान को फांसी के फंदे से नहीं बचाते। कोनूर भी उनकी बातें सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। कमांडर कहता है, अगर आपने सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी करते हुए उस्मान को कत्ल कर दिया तो ये सुल्तान की मुखालिफत होगी और इसे बगावत समझा जाएगा। तो फिर मैं उस्मान को नहीं आपको ले जाऊंगा वजीर। ये सुनकर वजीर आलिम शाह हैरान रह जाता है और खामोश हो जाता है। फिर एक सल्जूकी सिपाही आकर उस्मान के गले से फांसी के फंदे को निकालता है, जबकि दूसरे सिपाही उस्मान के सिपाहियों को भी आजाद करते हैं। जब सल्जूकी सिपाही उस्मान को वहां से ले जाने लगते हैं तो उस्मान उनसे कहता है, आपने मेरी और मेरे सिपाहियों की जान बचाई, आप सलामत रहें। ये सुनकर कमांडर कहता है, हमारा मकसद आपकी और आपके सिपाहियों की जिंदगी नहीं है। सुल्तान मसूद ने हुक्म दिया है कि कोनिया में अदालत लगाई जाएगी। निकोला बहुत गुस्से में था और कह रहा था, तुमने बहुत बड़ी गलती की आलिम शाह, जब मौका मिला था तभी उस्मान को कत्ल कर देना चाहिए था। आलिम शाह कोनूर से कहता है कि इस चाउश को कैसे पता चला कि हम उस्मान को फांसी देने जा रहे हैं। ये सुनते ही कोनूर एक ख्याल देखता है जब वो चाउश से कह रहा था, वजीर आलिम शाह सुल्तान के इल्म में लाए बगैर काम कर रहे हैं, बगैर किसी सबूत के बिलजिक किले में उस्मान को फांसी दिया जा रहा है। ये सुनकर कमांडर कहता है, मैं तुम्हारा मकसद अच्छी तरह जानता हूँ वजीर आलिम शाह, लेकिन तुम अपने मकसद तक नहीं पहुँच पाओगे। कोनूर कहता है, किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि ये खबर मैंने दी, हत्ता कि उस्मान साहब को भी नहीं। बस वो यही समझेंगे कि वो सुल्तान के हुक्म की बदौलत बच गए। इस ख्याल के बाद कोनूर आलिम शाह से कहता है, इसका मतलब है कि सुल्तान के जासूस बिलजिक किले में भी मौजूद है वजीर हजरत। फिर सल्जूकी सिपाही उस्मान और उसके सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद निकोला बहुत गुस्सा कर रहा था। ये देखकर वजीर आलिम शाह कहता है, बेफिक्र हो जाओ, उस्मान कोनिया बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा निकोला। यहाँ अरगोस और उसके सिपाही मारी को लेकर एनागोल के ले जा रहे थे। इसी दौरान उन पर तीरों की बरसात शुरू हो जाती है, क्योंकि तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ वहां पर आ चुका था। ये देखते ही तमाम बाज़ंतीनी सिपाही अपने घोड़ों से नीचे उतर जाते हैं। जब मारी तुर्गुत की जानिब दौड़ने लगती है तो आरगोस उसके सामने आ जाता है। इसी दौरान तुर्गुत वहां पर आ जाता है और कहता है, वो हाथ जो मेरी बीवी को छुएगा मैं उसे काट दूंगा। ये सुनते ही आरगोस उस पर हमला कर देता है और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी जानब तुर्गुत के सिपाही बाज़ंतीनी सिपाहियों का मुकाबला कर रहे थे। थोड़ा ही मुकाबला करने के बाद तुर्गुत आरगोस को जख्मी करके गिरा देता है, लेकिन इसी दौरान मजीद बाज़ंतीनी सिपाही वहां पर आ जाते हैं। ये देखकर तुर्गुत कहता है, पीछे हटो सिपाहियों, हम यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनकर तुर्गुत के सिपाही वहां से जाने लगते हैं। यहाँ मलन खातून और आईगुल अपने सिपाहियों के साथ जंगल में एक जगह मौजूद थी। मलन खातून कह रही थी, शाबाश सिपाहियों, हम उस्मान साहब को वापस ले जाने जा रहे हैं। जिसके बाद वो वहां से रवाना होने लगते हैं। इसी दौरान बुरान भी एक जगह छुप कर ये सब कुछ देख रहा था। यहाँ तुर्गुत कह रहा था, आह को सैस। फिर वो कहता है कि देखा मारी, अब मैं तुम्हारे भाई के साथ क्या करूं? ये सुनकर मारी कहती है, नहीं तुर्गुत, इस बार भाईजान नहीं है, उनकी तो अपनी जिंदगी खतरे में है। उन्होंने भाईजान और उस्मान दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनकर तुर्गुत परेशान हो जाता है और कहता है, उस्मान साहब को भी? फिर मारी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं? ये सुनते ही तुर्गुत एक ख्याल देखता है जब एक सिपाही उसे बता रहा था कि निकोला ने हरमन काया किले पर हमला कर दिया है और मारी को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। इस ख्याल के बाद तुर्गुत कहता है, तुम बेफिक्र हो जाओ मारी, हम तुम्हारे भाई को छुड़वा लेंगे और यकीनन उस्मान साहब को भी, लेकिन पहले कौसैस। ये सुनकर कोतान कहता है, आपके कहने का मतलब है कि हमें कौसैस के सिपाहियों की जरूरत है। तुर्गुत कहता है, अगर कौसैस हमारे साथ शरीक होगा तो हम उस्मान साहब को उन कमीनों से छुड़वा लेंगे। यहाँ सल्जूकी सिपाही उस्मान और उसके सिपाहियों को कोनिया की तरफ ले जा रहे थे। इसी दौरान मौका मिलते ही गोपतू खुद को घोड़े से गिरा देता है और किसी तरह वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद कुछ सल्जूकी सिपाही उसका पीछा करने लगते हैं, जबकि दूसरे सल्जूकी सिपाही उस्मान और उसके सिपाहियों के गिर्द घेरा डाल देते हैं। कमांडर चावश उस्मान से कहता है, उस्मान साहब, हम जानते हैं कि आप सरदार के बेटे हैं और सरदार हैं,
इसी लिए हम आपके एहतराम में कोताही नहीं कर रहे, मगर ये आप जान लें कि हम सल्तनत हैं और हमने ही कोनिया के नाम पर आपको फांसी के फंदे से बचाया है। हम आपको आपके वालिद अर्तुल गाजी के नाम से जानते हैं। मेरे वालिद तोरान साहब आपके वालिद सुलेमान शाह के बेटे अर्तुल गाजी के बारे में हमें बहुत बताया करते थे। उन्होंने बहुत सारी जंगें इकट्ठे लड़ी हैं। उस्मान कहता है, तुम्हारी बातें मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं। यहाँ वजीर आलिम शाह जंगल में एक जगह आ जाता है जहाँ पर मंगोलों ने पड़ाव डाला हुआ था। घोड़ों से उतरने के बाद वजीर आलिम शाह कोनूर से कहता है, तुम यहीं पर रुको। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे आने के बाद एक मंगोल आलिम शाह से आकर कहता है, मैं उनका कातिल गुलाम हूँ, मेरे पीछे आओ। ये सुनकर आलिम शाह उसके पीछे जाने लगता है। रास्ते में आलिम शाह देख रहा था कि कुछ मंगोल आपस में रेसलिंग कर रहे थे, जबकि दूसरे मंगोल तमाशाई बनकर मजा उड़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद आलिम शाह एक खेमे में दाखिल होता है, जिसके बाद वो देखता है कि खेमे के अंदर गिहातू मौजूद था। गिहातू आलिम शाह को देखकर कहता है, वजीर आलिम शाह बैठ जाओ। ये सुनते ही वो बैठ जाता है। बैठने के बाद वजीर आलिम शाह गिहातू की तारीफें करने लग जाता है। गिहातू कहता है, मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं, क्या तुमने उस्मान को मार दिया है? आलिम शाह कहता है, नहीं, उसे तुम्हारे लिए बचा कर रखा है, उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे कोनिया ले जा रहे हैं, लेकिन उस्मान को कोनिया नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ बाला खातून शेख अदब अली के पास मौजूद थी। बाला कह रही थी, वो लोग उस्मान साहब को कोनिया ले जा रहे हैं, लेकिन वो तादाद में ज्यादा नहीं है। मुझे डर है कि रास्ते में उनके साथ कुछ बुरा न हो जाए। ये सुनकर जहरा खातून कहती हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो मलहन खातून उस्मान साहब तक पहुंच जाएंगी, आप परेशान न हो बाला खातून। जिसके बाद शेख अदब अली अपने हाथों में गंदम लेकर कहते हैं, ये गंदम है जो अनाज में तब्दील हो जाती है। जब गंदम को जमीन में बोया जाता है तो उसे बहुत से मराहिल से गुजारा जाता है। अल्लाह की रहमत से उसे पानी दिया जाता है, हवा चलती है और सूरज चमकता है, और एक दिन गंदम का पौधा जमीन से निकल पड़ता है, मगर वो अभी टूटा नहीं है। ये सुनकर बाला खातून कहती हैं, आपके कहने का मतलब है कि उस्मान इस सरजमीन पर बोए गए बीज की तरह है। शेख अदब अली कहते हैं, जमीन से उगने के बाद क्या आसमान को छूना आसान है? कहते हैं कि जब जमीन फटती है तब बीज के अंदर से फल बाहर आता है, मगर जब रब कहता है कि इंतजार करो ताकि तुम्हारी जड़ें मजबूत हो जाएं, इंतजार करो ताकि आसमान की बुलंदियों को छू सको और तुम्हारा दुश्मन तुम्हें मात न दे सके। आखिर में शेख अदब अली कहते हैं कि बेफिक्र हो जाओ, उस्मान साहब की नस्ल अपनी शहादत के जरिए पूरी दुनिया में अल्लाह के निज़ाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को फैलाएंगे। ये मकसद हमेशा जिंदा रहेगा। ये सुनकर बाला खातून कहती हैं, इंशाअल्लाह शेख बाबा। इसी दौरान कोतान मारी को लेकर वहां पर आ जाता है। मारी को देखकर बाला कहती है, खैर तो है मारी? मारी कहती है, अच्छी खबर नहीं, कोई भी महफूज जगह नहीं बची। तुर्गुत ने मुझे आपके पास भेजा है। हरमन काया किले पर निकोला ने कब्जा कर लिया है। ये सुनकर शेख अदब अली कहते हैं, आज के बाद तुम हमारे पास अमानत हो। यहाँ जंगल में मलहन खातून अपने सिपाहियों के साथ एक जगह पहुंच जाती है, जिसके बाद वो आयगुल से कहती है कि तुम इस तरफ जाओ और मेरा इशारा मिलते ही हमला कर देना। अलाजा और आधे सिपाही मेरे साथ रास्ता बंद करेंगे। कुछ भी हो जाए हमें उस्मान साहब को बचाना ही होगा। आखिर में वो कहती है कि जंग मुबारक हो। ये सुनकर आधे सिपाही आयगुल खातून के पीछे जाते हैं, जबकि बाकी सिपाही मलहन खातून के साथ आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ सल्जुकी सिपाही उस्मान और उसके सिपाहियों को लेकर जंगल से जा रहे थे, जबकि मलहन खातून और उसके सिपाही एक जगह घात लगाए बैठे थे। जैसे ही सल्जुकी सिपाही उनके करीब आ जाते हैं तो मलहन खातून और उसके सिपाही बाहर आ जाते हैं। मलहन खातून उनका रास्ता रोककर कहती है, उस्मान साहब को छोड़ दो, उन्हें लिए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बुरान भी एक जगह छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। कमांडर चाउश कहता है, आप कौन हैं? मलहन खातून कहती हैं, उमर साहब की बेटी और उस्मान साहब की जोजा मलहन खातून। ये सुनकर कमांडर कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन हम उस्मान साहब को नहीं छोड़ सकते, ये सुल्तान का हुक्म है, हमारे रास्ते से हट जाएं, हमें कोनिया जाना है। मलहन खातून कहती हैं, हम उस्मान साहब को लिए बगैर हमला नहीं सिपाही। लेकिन इसी दौरान उस्मान कहता है, रुक जाओ मलहन। ये सुनते ही तमाम सिपाही रुक जाते हैं। उस्मान कहता है, हमें जेब नहीं देता कि एक तुर्क दूसरे तुर्क के खिलाफ तलवार उठाए, और मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा कि मेरी वजह से तुर्क खून बहाया जाए। फिर उस्मान कमांडर से कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी जोजा से बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद एक सल्जुकी सिपाही उस्मान को घोड़े से उतारता है। एक जानिब आने के बाद मलहन कहती है, मत जाओ उस्मान, हम नहीं जानते कि सुल्तान क्या करने वाले हैं, मैं आपको इस तरह नहीं जाने दे सकती। उस्मान कहता है, मलहन हमारी तादाद बहुत कम है, हमें जाना ही होगा, वरना हमारे बहुत सारे सिपाही मारे जाएंगे और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मलहन कहती है, मुझे डर है कि सुल्तान कहीं वजीर की बातों में ना आ जाए, अगर उन्होंने वजीर पर भरोसा कर लिया तो फिर क्या होगा। उस्मान कहता है, फिक्र नहीं करो, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं कोनिया से सही सलामत वापस आऊंगा।
वापस आने के बाद जिन्होंने मेरे साथ ये किया एक एक करके सबसे हिसाब लूंगा। मलन खातून कहती हैं इंशाल्लाह, लेकिन गुंदूज साहब, उन्होंने सरदारों का जिरगा बुलाया है, इसके बारे में हमें क्या करना होगा? उस्मान कहता है उस गुंदूज सरदार को अर्तुल गाजी की निश्चित पर बैठने का हिसाब देना होगा। तुम कुछ भी करके इस जिरगे को बिठाने से रोको। यहाँ आयगुल जरकुताय से कह रही थी, इन लोगों ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है जरकुताय? जरकुताय कहता है मुझे माफ कर देना, हो सकता है मैं वापस न लौट आऊं। आयगुल कहती है ऐसा नहीं कहो जरकुताय, उस्मान साहिब और आप लोग इंशाल्लाह सही सलामत वापस आएंगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जरकुताय। इसी दौरान सल्जुकी कमांडर कहता है उस्मान साहब चले, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये सुनकर उस्मान दोबारा घोड़े पर सवार हो जाता है, जिसके बाद वो वहां से रवाना हो जाते हैं। बोरान भी झाड़ियों में छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। यहाँ निकोला आर्गोस के पास आ जाता है। उसे जख्मी हालत में देखकर निकोला कहता है क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? क्या तुर्कुत? ये सुनकर आर्गोस कहता है उसने एनागोल के रास्ते में हमारे लिए जाल बिछाया, हमारे कुछ सिपाही मारे गए हैं और वो मारी को ले गए हैं। ये सुनकर निकोला बहुत गुस्से में आ जाता है और आर्गोस की गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है वो मेरे सिपाहियों को मारकर मारी को अपने साथ ले गए, लेकिन तुम क्यों जिंदा हो? इसके बाद वो आर्गोस की गर्दन से तलवार हटाते हुए कहता है वो मारी को ले गए हैं, अब हमें अंदाजा है कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे। कोसेस, वो कहाँ है? वो कुस्तुनतुनिया के रास्ते पर है। यहाँ रुगातुस चरवाहे के खेमे में मौजूद था और अपने कमांडरों से कह रहा था मैं तुम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि तुम लोगों ने पैसे की खातिर मुझे अकेला नहीं छोड़ा। जिसने भी मेरे साथ गद्दारी की है हम उससे हिसाब लेंगे। फिर रुगातुस कहता है कि आप लोग किले वापस चले जाएं और ऐसा जाहिर करें कि आपको कुछ मालूम नहीं। मैं कुस्तुनतुनिया जाऊंगा और अच्छी खबर के साथ वापस आऊंगा। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। सल्जुकी सिपाही और उस्मान के सिपाही एक गार में मौजूद थे और सब लोग मिलकर रात का खाना खा रहे थे। इसके बाद उस्मान चाउश से कहता है क्या आप लोग वाकई हमें वहां पर ले जाना चाहते हैं? क्या वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है? चाउश कहता है हम वहां की सूरत हाल के बारे में कुछ भी नहीं जानते उस्मान साहब, एक ऐसे सूरज की मानंद है जो गुरूब होने वाला है। उस्मान कहता है तो फिर हम वहां पर क्यों जा रहे हैं? चाउश कहता है हमें सुल्तान मसूद पर भरोसा है, लेकिन वो वजीर किसी सांप की मानंद है जो हर जगह अपना जहर फैलाता है। उस्मान कहता है और जो सांप का अंजाम होता है ये हम सब बेहतर जानते हैं। यहाँ गुंदुस काई कबीले में कह रहा था मैंने वजीर आलिम शाह से वादा किया है हम कल जिरगा मुनक्किद करेंगे। इसी दौरान मलन खातून और बाला खातून वहां पर आ जाती हैं। उन्हें देखकर गुंदुस कहता है आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं खवातीन? ये सुनकर बाला खातून कहती हैं असल में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं गुंदुस साहब? हम लोग काई कबीले के सरदार और निशिस्त के सही हकदार उस्मान की तरफ से खबर लाए हैं। ये सुनकर गुंदुस कहता है उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है बाला खातून, ये आप क्या कह रही हैं? ये सुनकर बाला खातून कहती हैं गुंदुस साहब कोनिया के रास्ते पर हमारी उस्मान से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं काई कबीले वापस आऊंगा और उस निशिस्त पर बैठूंगा जो मुझे अर्तुल गाजी से मिली है। अगर वापस आने पर मैंने किसी और को देखा तो उसका सर अपने हाथों से कलम करूंगा। ये सुनकर वहां पर मौजूद सारे सरदार कहने लगते हैं उस्मान सरदार वापस आएंगे। ये सुनकर गुंदुस कहता है ये वजीर का हुक्म है, जिरगा जरूर होगा। मलन खातून कहती है सरदार उस्मान का हुक्म है कि जिरगा नहीं होगा। बाला खातून कहती हैं अगर हमारे सरदार यहाँ पर नहीं हैं, हम तो हैं, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। गुंदुस कहता है ये रियासत की तरफ से हुक्म है, सबको इसकी इताअत करनी होगी। अगर कोई ताकत रखता है तो मुझे रोक कर दिखाए। यहाँ ग्यातू का खास आदमी ग्यातू से कह रहा था सल्जुकी सिपाही और उस्मान एक गार में मौजूद हैं, हम लोग जाकर उसका काम तमाम कर सकते हैं। ग्यातू कहता है कितने सिपाही गार की हिफाजत कर रहे हैं? वो शख्स कहता है बहुत हैं। ग्यातू कहता है गार दिफा करने के लिए भी बेहतर है और मुकाबला करने के लिए भी मुनासिब है। हमें सुबह तक का इंतजार करना होगा ताकि वो बाहर निकल आए, हम उन पर रास्ते में हमला करेंगे। फिर ग्यातू कहता है कि उस्मान मुझे आलिम शाह की जरूरत है और आलिम शाह को तुम्हारी मौत की जरूरत है। आरगुन खान मारा जाएगा, सुल्तान मसूद मारा जाएगा और तुम भी उस्मान मारे जाओगे, जिसके बाद इस पूरी सरहद का मालिक मैं बन जाऊंगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सुल्तान मसूद आलिम शाह पर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान आलिम शाह सुल्तान मसूद के पेट में खंजर घोंप देता है। ये देखते ही उस्मान आलिम शाह को पकड़ लेता है, लेकिन इसी दौरान उस्मान पर भी कोई पीछे से हमला कर देता है। जब उस्मान पलट कर देखता है तो ये गुंदूस था। ये देखकर उस्मान हैरान रह जाता है। फिर गुंदूस वही खंजर उस्मान के पेट में घोंप देता है, जिसके बाद उस्मान भी जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान उस्मान की आंख खुल जाती है। नाजरीन, उस्मान ये ख्वाब देख रहा था। नींद से जागने के बाद उस्मान कुछ सोचने लग जाता है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। बाज़ंतीनी सिपाही कोसेस को कैद करके ले जा रहे थे। इसी दौरान उनके रास्ते में तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है,
जिसके बाद तुर्गुत के सिपाही बाज़ंतीनी सिपाहियों को चारों अतराफ से घेर लेते हैं। ये देखकर कोसेस बहुत खुश हो जाता है। तुर्गुत कहता है, कोसेस, तुम अपनी बहन का इंतकाम लिए बगैर कहाँ जा रहे हो? फिर तुर्गुत बाज़ंतीनी सिपाहियों के करीब आकर कहता है, कोई भी अपनी तलवार ना उठाए, ऐसा ना हो कि तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएं। ये सुनकर तमाम बाज़ंतीनी सिपाही अपनी तलवारें नीचे जमीन पर फेंक देते हैं। फिर तुर्गुत ताले को तोड़ता है और कोसेस को आज़ाद करता है। लेकिन इसी दौरान निकोला अपने सिपाहियों के साथ वहां पर आ जाता है। उन्हें देखकर निकोला कहता है, ये मैं किसके साथ देख रहा हूँ? जैसा कि तुर्गुत साहब ने कहा, कोई भी अपनी तलवार ना उठाए वरना हमारी बेवा हो जाएगी, और जिसका भाई मर जाए उसे क्या कहा जाता है? खैर, जो भी कहा जाता है ये अहम नहीं। ये कहकर वो अपने घोड़े से नीचे उतर जाता है। यहाँ सल्जुकी सिपाही उस्मान और उसके सिपाहियों को लेकर जंगल से जा रहे थे। इसी दौरान मंगोल सिपाही वहां पर आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर उस्मान बहुत परेशान हो जाता है। इसी दौरान गेहातू भी वहां पर आ जाता है। गेहातू कहता है, उस्मान, हमारा और तुम्हारा दोबारा सामना हो गया, मैंने तुम्हें एक तोहफा देना था। फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है कि ले आओ। ये सुनते ही मंगोल सिपाही गोकतुक को वहां पर ले आते हैं। ये देखकर उस्मान बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, गोकतुक। इसके बाद गोकतुक एक ख्याल देखता है जब वो सल्जुकी सिपाहियों से भागकर एक जगह छुप गया था, लेकिन इसी दौरान मंगोल सिपाही वहां पर आ गए थे और पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया था। इस ख्याल के बाद गेहातू कहता है, कोंगार या गोकतुक, ये एक मंगोल था, हमने इसे मंगोल बनाकर परवान चढ़ाया था और तुमने इसे तुर्क बना दिया। ये चीज तुम्हें एक अच्छा लीडर और खतरनाक दुश्मन बनाती है। तुम मारे जाओगे उस्मान, लेकिन पहले ये गद्दार। ये सुनकर उस्मान कहता है, अगर तुमने इसे मार दिया तो मेरे और तमाम तुर्कों के दिल में लगी इंतकाम की आग तुम्हें जलाकर राख कर देगी। ये सुनकर गोकतुक कहता है, सरदार, मौत तो फानी है, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैं हक के रास्ते पर चलते हुए अपने भाइयों के साथ अपने सरदार के सामने जान दूंगा। ऐसी मौत मेरे लिए शरफ की बात है। ये सुनते ही मंगोल सिपाही गोकतुक को घुटनों के बल बैठा देते हैं। ये देखते ही उस्मान और उसके सिपाही बेकाबू हो जाते हैं और गोकतुक को बचाने के लिए वहां से दौड़ते हैं, लेकिन सल्जुकी सिपाही किसी तरह से उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें काबू कर लेते हैं। फिर गोकतुक कलमा शहादत पढ़ता है। इसी दौरान गेहातू पीछे से आता है और गोकतुक के सीने में तलवार घोंप देता है। ये देखकर उस्मान और उसके सिपाही बहुत परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान गोकतुक नीचे गिर जाता है और शहादत के आला दर्जे पर फाइज हो जाता है। ये देखकर उस्मान और उसके सिपाही चीखो पुकार कर रहे थे और बहुत गमगीन हो चुके थे। फिर उस्मान बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, सिर्फ एक तुर्क के खून के बदले अगर मैंने 1000 जालिमों का खून ना बहाया तो मेरा नाम उस्मान नहीं, और तुम तो जालिमों के सरदार हो गेहातू। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है।